हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डी में जो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है साइंस में। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो समझ में नहीं आता है कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर में है और किस चैप्टर में नहीं है और उसको कैसे पढ़ा जाए ताकि स्कोर आगे बढ़ सके। हम आपको बताएंगे, मुश्किल से 7-8 चैप्टर का नाम बताएंगे और 7-8 चैप्टर में मुश्किल से 50 फार्मूला भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमको अनुभव है। और यदि 50 भी होगा तो उसको आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पे ही रिजल्ट होगा। न्यूमेरिकल, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं होते हैं उसको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। उसी पे आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। कुछ चैप्टर का नाम बताएंगे और टीचर का भी नाम बताएंगे कि किससे पढ़ना है। जो सटीक में आपको सिर्फ ग्रुप डी पे फोकस करना है, ग्रुप डी के लिए पढ़ना है। हम पहले अगले वीडियो में आपको बताए थे ग्रुप डी कुछ है नहीं। जब तक आप नहीं जान रहे तो लग रहा है कि बहुत कुछ है। जब आप इसको तैयार कर लीजिएगा तो आपका ही दिल कहेगा कि यार ग्रुप डी के लिए इतना काहे दिमाग लगाते हो। ठीक है, तो हम बताते हैं नौकरी तो होना चाहिए। हम भी कहीं नहीं हो रहा है, देश में बड़ा तंगी है रोज़गार का, और हम लोग ऐसा है कि दूसरा को रोज़गार कर भी नहीं सकते जॉब के अलावा नहीं। और आप देख रहे हैं डिफेंस लाइंस में कितना आर्मी का भी था तो उसको भी ख़त्म कर दिया सरकार। तो लास्ट ऑप्शन है ग्रुप डी का और इसमें वैकेंसी है 1,30,000 के आसपास, तो इसलिए जोर देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है कि आप पढ़ते कितना है। और हम कोई ज्ञान बांटने वाला लोग नहीं, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे वैसे हम भी पढ़ते हैं। बस मेरा सोच के अनुसार आप हमको लगता है कि आपको कुछ सलाह दिया जाए तो हम दे देते हैं। ठीक है, आपको बुरा लगे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, चलिए। साइंस में सबसे पहला चैप्टर आता है आपका, देखिए लिख देते हैं ग्रुप डी। ठीक है, साइंस। अब साइंस में तीन बुक है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। तो देखिए फिजिक्स का क्या मतलब है। फिजिक्स ही न्यूमेरिकल, सबसे बड़ा फिजिक्स से न्यूमेरिकल है। ज़्यादातर रेलवे फिजिक्स को ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा याद करने वाला चीज़ है तो उसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी बहुत कुछ है जो कि आप सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायो। तो बायो भैया तो कुछ नहीं है, इसको तो याद करने पड़ेगा या आपको समझना पड़ेगा। इसमें तो न्यूमेरिकल है नहीं, इसमें थोड़ा सबसे ज़्यादा इसमें है, तो इसी का हम बात करेंगे। और टीचर का भी नाम बताएंगे, आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जिस टीचर का हम देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं मगर बहुत कुछ पढ़ा देते हैं। आपको बहुत कुछ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत सारे बुक है, फलना है, बहुत सारे जगह से कंटेंट को इकट्ठा करते हैं। और आपको कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देना है जो 90% लाइएगा तभी आपका सर्टिफिकेट, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसमें डायरेक्ट नौकरी मिलने वाला है। इसीलिए हौच पौच में ज़्यादा के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, तो फिजिक्स में देखिए क्या है, पहला चैप्टर यदि हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर आपका जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा, उस पर 5-6 गो फार्मूला है। ठीक है, और उसको आप पढ़ लेते हैं। और 9th में भी पढ़े होंगे, जैसे है गति। ठीक है, जिसको आप मोशन कहते हैं, गति और वेग। गति और वेग इसी में आप पढ़िएगा। गति, वेग, विस्थापन, त्वरण, यही सब कुछ छोटा छोटा चीज़ को आपको इस पे दिखना है। ठीक है, और अपने सरल भाषा में। उसके बाद होता है दूसरा न्यूटन। न्यूटन का गति नियम। तीसरा आपका है
कार्य शक्ति और ऊर्जा, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद है ऊष्मा एवं ताप। पहला क्या है, गति और वेग, यानी गति का चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। गति में आप यानी यही है सबका हीरो, यही चैप्टर है। न्यूमेरिकल यदि आपको आसान करना है ना तो इमोशन यानी गति चैप्टर को आपको पढ़िए। और कैसे पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, उसको डिटेल में पढ़िए। नहीं होता है तो आप 9th का बुक पढ़िए, ठीक है। इधर उधर का नोट्स के फेरम मत रहिए। नोट्स में बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, बहुत कुछ आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। और साइंस को हाई लेवल का नहीं पूछता है, ये बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं पूछता है, प्रूफ देने नहीं पूछता, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे है तो ऐसे क्या है, और उसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो आप यदि थोड़ा सा भी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है न्यूटन का नियम। न्यूटन का 3 गो नियम है, बस 3 गो नियम आपको समझना होगा। कार्य शक्ति और ऊर्जा, फिर इसमें भी न्यूमेरिकल बढ़िया है। गुरुत्वाकर्षण में नहीं है, इसमें दो गो फार्मूला है, बस 2 फार्मूला पे पूरा पूछ देता है। उसके बाद ऊष्मा और ताप तो बस एक लाइन में 4 फार्मूला है, बस उसको कर लीजिए, कहानी खत्म। अब बात की है न्यूमेरिकल है फार्मूला पे, उसके बाद आपको बेसिक भी चाहिए। तो बेसिक के लिए आपको रीडिंग देना होगा, और हम एक टीचर का नाम बताएंगे आप लास्ट में, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद होता है तरंग और ध्वनि, सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टेट में बहुत मिलता है क्वेश्चन, तरंग और ध्वनि। 7वां बात करें तो आप प्रकाश को नहीं छोड़िए भाई, प्रकाश भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और 8 में बात करें विद्युत। बस इसी 8 चैप्टर से न्यूमेरिकल फिजिक्स में आता है। अब आप कहिएगा तो उस टीचर का नाम बता दीजिए, आप लोग जानते भी होंगे, मगर आप लोग अभी उसका कंटेंट को पढ़ते होंगे। हम आपको अभी का कंटेंट पढ़ने नहीं बताएंगे। आप वाईफाई स्टडी का नाम सुने होंगे। वाईफाई स्टडी में चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे एक नीरज जहांगीर सर हैं जो साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और उसमें फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस तो पढ़ाते हैं मगर साइंस में भी फिजिक्स उसका बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ जाके आप 2018 वाला साइंस प्ले लिस्ट जाइएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आप जाके 2018 का प्ले लिस्ट खोजिएगा साइंस का। मुश्किल से हमको लगता है कितना 20 से 25 या 30 वीडियो होगा, और आधा घंटा का वीडियो है। यदि 40 वीडियो होगा तो आधा घंटा का वीडियो है, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, कोई 20 मिनट का है। उसको आप बैठिएगा, कब देखने का भी आपको समय बता रहे हैं, कब देखिएगा आप 10 बजे जो होता है रात 10 बजे के आसपास आप बैठिए, खाना पीना खा लीजिएगा, और मन में एक चीज़ सेट कर लीजिएगा कि सोना नहीं है। क्या पुराना वाला वीडियो देखिएगा, फिजिक्स का भी आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, बायो भी मिल जाएगा। आप तीनों वीडियो 3 दिन में देख सकते हैं। 10 बजे रात में चालू कीजिए, 5-6 बजे तक में आपका कहानी ख़त्म। आप स्पीड में भी देख सकते हैं, आप नॉर्मल में सब कुछ देखते हैं तो आप स्पीड बढ़ा के देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए समझ में आएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा के देखिएगा, 1.75 पे देख लीजिए, तो एक दिन में एक ख़त्म हो गया। और उसमें जो जो आपको नहीं आता है उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, जो जो आता है उसको नोटे नहीं करना है, जो जो नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद करना की है, उसके बाद एस.के. झा का एक बुक आता है साइंस का, उसको ले लीजिए। उसमें जितना न्यूमेरिकल है उस बुक को पहले रीडिंग कीजिए, उस चैप्टर को, और रीडिंग करने के बाद उसमें न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को आपको बनाना है। और जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा ना तब तक न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे चढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या होता है। साइंस है, ठीक है। तो इसको आपको
2-4-5 दिन में आप फिजिक्स को सलट दीजिए, केमिस्ट्री थोड़ा रहा, केमिस्ट्री फिर 2-4 दिन के बाद हम देखते हैं, उस पर कर लेंगे। फिर बायो तो पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कर लेते हैं तो आपका, हमको लगता है ऐसे अभी हमारा जो हालात है उस चीज़ पे बात करते हैं। हम 25 में से 21-22 हम साइंस को टच कर देते हैं, 21-22, ये सच बात है। कभी कभी हुआ तो 20, कभी थोड़ा सा दिमाग न है फ्रेश तो 18 पे भी आ जाते हैं, ठीक है। मगर इतना ला सकते हैं, अभी भी करते हैं तो ठीक है, क्योंकि देखिए हमको अनुभव हो गया। और पढ़ाई का होता है जानते हैं, पढ़ाई लास्ट टाइम होता है, अब ये होता है, अब ये पढ़ाई होगा। वो 2 साल 4 साल से कुछ नहीं हुआ है, हम भी कुछ नहीं कर पाए हैं, दूसरे का तो बात अलग है भैया, ठीक है। तो हम भी लास्ट टाइम अपना प्रोग्रेस को बढ़ा रहे हैं, और अभी मन भी लगेगा हाँ अब इतना दिन बचा, इतना दिन बचा, इतना दिन, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कीजिएगा न्यूमेरिकल का कंडीशन, ठीक है। साइंस पढ़िए, और हम कहेंगे भैया कि आप उम्मीद बहुत क्लियर रूप से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम है और हम सब एक के भाई हैं और एक ही तरह के लोग हैं जो भी ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, सबका फैमिली बैकग्राउंड भी वही है। इसलिए किसी का हो, आपका हो, मेरा हो, हम सब भाई का हो जाए भगवान, और क्या, ठीक है। चलिए भाई, लव यू, टेक केयर, बाय।